दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक उसकी चर्चा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, बिना उसके केंद्र में रख के इन राजनीतिक दलों का काम पूरा होता नहीं है। और आज इसी के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में किस तरीके से उसने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात, प्रूफ के साथ, पुख्ता सबूत के साथ आपके सामने आज उस पर बातचीत करेंगे। मायावती जी ने अपने जन्मदिन से पहले उत्तर प्रदेश में कौन सा बड़ा फेरबदल कर दिया है, इसके बारे में भी बात करूंगा। संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है, बात इसके बारे में भी करूंगा। अमित शाह से जब सब लोग मुंह ताकते रह गए, उस वक्त आकाश आनंद ने जबरदस्त तरीके से अमित शाह से बदला लिया, और ऐसा बदला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुंह नहीं खुल रहा है। बताऊंगा उसके बारे में, प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि उस एंगल पर आज अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा आपको बताऊंगा मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है, कौन सा स्टैंड लेने जा रही है, इस पर भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे दिल्ली विधानसभा के चुनाव का, 15 जनवरी का, मायावती जी के जन्मदिन का। दोस्तों आप सभी को पता है कि मायावती जी का 15 जनवरी को जन्मदिन है, और अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती जी कुछ बड़े ऐलान करती हैं, कुछ ऐसे ऐलान जिसके जरिए बहुजन समाज पार्टी संगठनात्मक तौर पर मजबूत हो, बार बार लोगों को बाहर ना किया जाए, बार बार लोगों को इधर उधर ना किया जाए। तो कुछ इस स्ट्रेटजी पर 15 तारीख को कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। पहली चीज, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को लेकर के भी कुछ रणनीति पर काम चल रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। हो सकता है कि इसको लेकर के कुछ बड़े ऐलान हों, और अगर ऐलान नहीं भी होंगे तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद इस पर काम आपको सक्रियता से दिखने लगेगा तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मायावती जी के जन्मदिन से पहले उत्तर प्रदेश में कौन सा बड़ा फेरबदल हुआ है। दोस्तों गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ जिला गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। गाजियाबाद के जो जिलाध्यक्ष थे उनको पद से हटा दिया है बहन कुमारी मायावती जी ने। पहले जो जिलाध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोहित थे, अब फिर से नरेंद्र मोहित को हटा करके पुराने जो जिलाध्यक्ष थे दयाराम सेन, उनको एक बार फिर से बना दिया है। आप सभी को पता है कि 24 में हार के बाद बसपा ने नरेंद्र मोहित को जिलाध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब एक बार फिर से दयाराम सेन को जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगातार आप सोचेंगे तो लगभग 1 साल के भीतर 4 बार जिलाध्यक्ष गाजियाबाद में बदला जा चुका है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है स्थानीय स्तर पर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। और यही वजह है, चाहे वो गाजियाबाद विधानसभा का उपचुनाव हो, वहां पर बहुजन समाज पार्टी की हार हो, चाहे लोकसभा में हार हो, बहुत बड़ी वजह रही कि आपसी गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी और विरोधी जो दल हैं उनके लिए तो आप ये कहेंगे कि वो तो अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी के तहत चलेंगे ही, लेकिन जो इनफाइटिंग है बहुजन समाज पार्टी में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और इस पर एक बड़ा फैसला बहन कुमारी मायावती जी ने 15 जनवरी से पहले ले लिया है। दोस्तों अब अगली बात करते हैं दोस्तों आकाश आनंद की रैली के बारे में, आकाश आनंद के चुनाव प्रचार और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि आकाश आनंद को दोस्तों दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान की कमान दी गई है, और ये कमान उनको जो दी गई है, वो एक तरीके से आप देखेंगे कि वो बहुजन समाज पार्टी का पूरा ओवरऑल चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आकाश आनंद की पहली जो जनसभा थी दोस्तों, वो थी दिल्ली की कोंडली विधानसभा, सुरक्षित विधानसभा सीट पर। और इस सीट पर दोस्तों आकाश आनंद की दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आप ऑफिशियल ऐलान भी कह सकते हैं, और इसके 2 दिन बाद ही आप देखेंगे तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। यानी कि आप टाइमिंग देखिए कितनी अच्छी है। 5 तारीख को आकाश आनंद की पहली रैली होती है।
2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता और नतीजों की जो तारीख है वो है 5 फरवरी, यानी कि 5 जनवरी को आकाश की पहली रैली और 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव का जो रिजल्ट है उनके नतीजे आएंगे। और इस बीच आकाश आनंद ने जो सक्रियता दिखाई है सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारे माध्यमों के जरिए, एक बड़ी स्ट्रेटेजी अंदर खाने जो मुझे पता चली वो ये है कि हाल फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी अपना कोई ऑफिशियल आईटी सेल नहीं बनाने जा रही, लेकिन उसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया है, ऐसा हमारे सोर्सेस सूत्र कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके जरिए तमाम सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के जरिए, तमाम सारे जो बैनर हैं, पोस्टर हैं, उनके जरिए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अपना नैरेटिव बना रही है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कोंडली के बाद दूसरी सबसे बड़ी रैली आकाश आनंद की कहां होगी, कब होगी और आकाश आनंद के अलावा मंच पर कौन कौन होगा, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। 12 जनवरी को आकाश आनंद की जो रैली है, दूसरी रैली जो है वो किराड़ी में है। पहले कोंडली और अब किराड़ी में दोस्तों आकाश आनंद की सुबह 11 बजे चुनावी रैली है। और ये जो चुनावी रैली है वो बाबा हरिदास वाटिका, मेन मुबारकपुर रोड किराड़ी, यानी कि मुबारकपुर रोड पर जो हरिदास बाबा की वाटिका है उसमें आयोजित होगी। आकाश आनंद ऑब्वियस सी बात है मुख्य अतिथि रहेंगे, मुख्य वक्ता भी रहेंगे। और इसके अलावा यहां पर जो प्रभारी हैं दिल्ली और हरियाणा के वो भी मौजूद रहेंगे। नितिन सिंह दिल्ली का प्रभार है, उनके पास हरियाणा का प्रभार है और पंजाब राजस्थान का प्रभार है। नितिन सिंह हाल फिलहाल में आकाश आनंद के बेहद करीबियों में से शुमार होने वाले नेताओं में से एक हैं। कोंडली विधानसभा, कोंडली में जब आकाश आनंद की रैली थी तो बिल्कुल ठीक बगल में एक तरफ आकाश आनंद के नितिन सिंह होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो धर्मवीर अशोक होते हैं। यानी कि ये जो दो नेता हैं ये सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, सबसे ज्यादा भरोसेमंद आकाश आनंद के नेता बताए जा रहे हैं, तो ये मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह रहेंगे, दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा सुदेश आर्या, इन जो प्रभारी भी हैं, स्टेट प्रभारी हैं बसपा के दिल्ली के, कई सारी सीटों का इनको जिम्मा मिला है, सुदेश आर्या मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ललित कुमार गौतम दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं, इनकी भी मौजूदगी रहेगी। साथ में सुरेंद्र चंद्र गौतम दिल्ली के प्रदेश सचिव हैं, प्रभारी हैं जोन नंबर 2 के, ये भी मौजूद रहेंगे। और कैलाश चंद्र माथुर ये भी प्रभारी हैं जोन 2 के। तो जोन 2 के दोनों प्रभारी, इसके अलावा प्रदेश महासचिव दिल्ली के प्रभारी दोनों, तो ये 5-7 लोग 8 लोग जो है मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो किराड़ी विधानसभा के जो प्रभारी हैं, और आप सभी को पता है कि जो प्रभारी होता है वही 90% मामलों में प्रत्याशी होता है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं जुगवीर सिंह, उनको बसपा अपना प्रत्याशी बनाएगी और जुगवीर सिंह के देखरेख में ये इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जुगवीर सिंह के बारे में कहा जाता है कि बसपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने साथी रहे हैं, और इसलिए अब किराड़ी में ये महत्वपूर्ण जनसभा होने जा रही है। और ये जो जनसभा होगी दोस्तों, ये बहन जी के जन्मदिन से 3 दिन पहले होगी, यानी कि 12 तारीख को ये जनसभा होगी। और ये दूसरी आकाश आनंद की कोंडली के बाद जनसभा होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों कि किस तरीके से आकाश आनंद ने दिल्ली में चुनाव प्रचार का अभियान छेड़ रखा है। तमाम तरीके से देखिए, इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी जो बातें हैं या जो चुनाव प्रचार का जो तरीका है कुछ इस तरीके से अपनाया है। आप इस तरीके के चुनाव प्रचार के तरीके बहुत कम देखते होंगे, लेकिन अब जो है आकाश आनंद की देखरेख में जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो आकाश आनंद ने अपने तरीके का चुनाव प्रचार अपनाया है, जिसमें सीधे तौर पर बीच में बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर है। और इसमें कहा जा रहा है कि भैया बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुने, और उसके चुनने के पीछे के बहुत सारे कारण बताए गए हैं। कुशल प्रशासन, कानून व्यवस्था, भय मुक्त माहौल, महिला सुरक्षा, संविधान संरक्षण, शांति, भाईचारा, शिक्षा व स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, आर्थिक विकास, स्थायी रोजगार, किसान की प्रगति, सम्मान, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की रक्षा, आरक्षण की रक्षा, बहुजन सशक्तिकरण और कुशल प्रशासन। दोस्तों
तमाम सारे ऐसी उपलब्धियां बताई जा रही हैं जो मायावती जी की सरकारों के बारे में चर्चा का केंद्र रही, चर्चा का विषय रही। उत्तर प्रदेश में जो जो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुआ, उन उपलब्धियों को बताते हुए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अपना प्रचार कर रही है। जैसे चाहे 1,24,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती हो, इसके अलावा 1,08,848 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, या फिर 88,000 BTC शिक्षकों की भर्ती हो, इसके अलावा 72,000 और शिक्षक भर्ती, 53,308 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती, सहायक आंगनवाड़ी 54,000 से ज्यादा उनकी भर्ती, 41,000 पुलिस भर्ती, 35,000 पुलिस भर्ती दूसरी बार में, फिर 4,000 सब इंस्पेक्टर, 5,000 उर्दू शिक्षक। तो एक जो डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगेंस्ट जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेनिंग भी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। सीधे तौर पर आकाश आनंद की फोटो नजर आ रही नीचे, और ऊपर बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि दिल्ली वासियों ने केजरीवाल की 200 यूनिट फ्री बिजली के बदले क्या कीमत चुकाई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि दिल्ली वासियों ने शिक्षा गंवाई है, दिल्ली वासियों ने साफ पानी और साफ हवा गंवाई है, यमुना नदी गंवाई है, और दिल्ली वासियों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। SC ST और OBC वर्ग का कोई नेता नहीं मिल पाया दिल्ली में। और आकाश आनंद लगातार अपने मंच से कहते हैं कि केजरीवाल के पास एक मौका था कि वो जब जेल गए थे तो वहां पर किसी SC ST OBC को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये नैरेटिव बिल्डअप का काम बहुजन समाज पार्टी बहुत रफ्तार से कर रही है। आपने महाराष्ट्र भी देखा, आपने हरियाणा भी देखा, और आपने झारखंड भी देखा। इस तरीके का चुनाव प्रचार, इस तरीके का कैंपेन बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी चुनाव में नहीं किया, चाहे वो 2024 की बात हो, चाहे वो बाकी विधानसभा चुनाव की दौरान। ये पहला ऐसा चुनाव है 2025 की ऐसी ये शुरुआत है जिसमें डिजिटल पेनिट्रेशन बहुजन समाज पार्टी ने अपना बढ़ाया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, कैसे अमित शाह से आकाश आनंद ने अपना बदला ले लिया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से अमित शाह ने सदन के भीतर बाबा साहेब का अपमान किया और उनकी तुलना जो की वो बहुत गलत तरीके से की। और इसको लेकर के मायावती जी ने और बहुजन समाज ने खुल करके ये विरोध किया और कहा कि बहुजन समाज के जो भगवान हैं, दलित शोषित वंचित वर्ग के जो भगवान हैं, जो सामाजिक न्याय में जो लोग आस्था रखते हैं, उनके जो भगवान हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और अगली ही रैली जब पहला मंच इस इंसिडेंट के बाद आकाश आनंद को मिलता है तो वो केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वायदे और दावों की तुलना द्रौपदी की साड़ी से कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि एक तरफ लोक सदन के भीतर से भगवान का जिक्र, और दूसरी तरफ तुरंत बाद पहली ही रैली में आकाश आनंद द्रौपदी की साड़ी का जिक्र करते हैं। उनको ये पता है कि ये तीर कहां पर किस निशाने पर लगेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आकाश आनंद ने अमित शाह के उस बयान का बदला भी ले लिया। सुनिए जरा आकाश आनंद ने कैसे बदला लिया अमित शाह से, वो बयान एक बार और सुनिए आप। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। तो दोस्तों गोदी मीडिया इस बयान को लगातार नकारात्मक तौर पर प्रचारित करता रहा, लेकिन आकाश आनंद ने ऐसा दिमाग लगाया कि वो जो चोट थी, जो वो जहां पर वो जिस जगह पर अपने उस बयान के जरिए चोट करना चाहते थे, वहां चोट भी हो गई और कोई समझ भी नहीं पाया। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव से जुड़ी हुई है। दोस्तों मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में दोस्तों आप सभी को पता है कि जब एक साथ चुनाव होने वाले थे, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने रामगोपाल कोरी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन फिर अचानक से उस सीट पर उपचुनाव पोस्टपोन हो गए। उसके बाद से बसपा को हार मिली उपचुनाव में, जिसके बाद मायावती जी ने कह दिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि रामगोपाल कोरी जो कैंडिडेट थे वो अब बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में चर्चाएं ये चल रही हैं कि रामगोपाल कोरी चुनाव जरूर लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, बस सिंबल उनके पास नहीं होगा। दोस्तों
तो ये 4-5 बड़ी खबरें थी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।